नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज एक ऐसे टॉपिक को लेकर आई हूं जो हमारे समाज में बहुत लोग फेस करते हैं। बहुत सारे सवाल होते हैं उनके मन में, लेकिन कई बार हिचक की वजह से या किसी और वजह से या सही सलाह गाइडेंस ना मिलने की वजह से वो सही जगह पे अपने सवाल नहीं कर पाते हैं, अपनी कंफ्यूजन्स दूर नहीं कर पाते हैं। एंड दैट इज रिलेटिंग टू डिवोर्स। दोस्तों, बहुत ज़माना बदल गया है, चेंज हो गया है, लेकिन इन एनी केस अभी भी हमारे समाज में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे डिवोर्स को एक स्टिग्मा माना जाता है। और जो डिवोर्स के करने की सोचता भी है, लेने की सोचता भी है, तो वो कोर्ट के लंबे प्रोसीजर्स, सालों साल के कोर्ट की तारीखों पे धक्के खाने से बचने का तरीका पहले सोचना शुरू करता है। घबरा जाता है कि कहाँ कोर्ट और वकीलों के चक्कर में फंसेंगे, कैसे होगा, और अगर हमें फाइनली डिवोर्स मिल भी गया तो तब तक हमारी उम्र निकल जाएगी। जहाँ पे हम सेटल होना चाहते हैं, हम जिसके साथ सेटल होना चाहते हैं, वो सेटल होने की उम्र ही नहीं रह जाएगी। तो इन वजहों से भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने एब्यूजिव रिलेशनशिप्स में सालों साल लगे रहते हैं, टिके रहते हैं और उन्हीं में किसी तरह निपटारा करने की, गुजारा करने की कोशिश करते हैं। तो उन लोगों के लिए, उनके सवालों को आसान करने के लिए आज मैं आपके सामने आई हूँ वो तरीका बताने की किस तरह से अगर दोनों व्यक्ति राजी हैं, यानी कि हस्बैंड और वाइफ, स्पाउस दोनों रेडी हैं और एक दूसरे के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी नहीं कंटिन्यू कर सकते, उन्हें कोई तरीका नहीं समझ आ रहा है कि हम साथ में रह भी नहीं सकते और अलग कैसे हों आसानी से और अपनी खुशहाल जिंदगी किसी और के साथ कैसे बिता सकें। तो इन सारे सवालों का जवाब लेके आज मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूजफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इमीडिएटली पहुंच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं आज डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। यस दोस्तों, ये हम इसको 4 स्टेजेस में बांट देंगे कि म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स कैसे लिया जा सकता है और इसमें क्या आसानियां हैं, किस तरह से आसानी से बिना किसी बहुत ज़्यादा लीगल हैसल के, बिना बहुत ज़्यादा कोर्ट के धक्के खाए हुए आप आराम से डिवोर्स ले सकते हैं आपस में बातचीत करके, और वो लीगली वैलिड डिवोर्स होगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स की परेशानियां नहीं आएंगी। तो दोस्तों, अगर डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की बात करें तो सबसे पहले तो हस्बैंड वाइफ को, यानी कि दोनों स्पाउसेस को आपस में बैठ के एक सुलह जरूर करनी चाहिए ताकि आगे की स्टेजेस में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये सुलह कोशिश करें कि राइटिंग में हो तो और भी अच्छा है। एक सुलहनामा तैयार कर लें, आपस में बैठ के एक मोटे मोटे मेन बिंदुओं पे आपस में डिस्कशन कर लें जिसमें आपका कल को डिस्प्यूट हो सकता है और उसको पहले होने की बजाय पहले ही सुलझा लिया जाए, रोक लिया जाए। इसमें खास करके जो मोटे पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि फीमेल्स के होते हैं अपने स्त्री धन को लेकर के, यानी कि जो मुझे शादी में गिफ्ट्स मिले, गहने मिले, साड़ियां मिली, कुछ और सामान मिला जो मेरे मायके की तरफ से मिला या फिर मेरे ससुराल की तरफ से मिला, वो स्त्री धन है, वो पूरा फीमेल का होता है, लेडी का होता है, स्त्री का होता है। तो वो उसका होना चाहिए, उसकी प्रॉपर लिस्ट बना लें कि ये सामान मैं अपने साथ अलग लेकर के जाऊंगी। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है वो रिजॉल्व हो जाता है स्त्री धन का। नंबर 2 पॉइंट आता है दोस्तों एलिमनी का, कि डिवोर्स देने के लिए अगर बाय चांस ये लगता है कि भाई डिवोर्स के बाद कैसे चलेगा और मुझे अलग होने के लिए कुछ मोटा पैसा या कुछ भी अपने मेंटेनेंस के लिए, आगे की जिंदगी चलाने के लिए जो सहारे की जरूरत है, उसके लिए मुझे एलिमनी चाहिए, तो वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि पार्टी कितना एलिमनी देना चाहती है, किस अमाउंट में देना चाहती है, कितने इंटरवल्स में देना चाहती है, किस मोड से देना चाहती है, चेक से देना चाहती है या किसी और तरीके से या कोई प्रॉपर्टी के रूप में देना चाहती है। तो वो एलिमनी क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। नंबर 3 पॉइंट आता है दोस्तों मेंटेनेंस का, कि डिवोर्स के बाद वो अपनी मेंटेनेंस या डिवोर्स प्रोसीडिंग्स के दौरान वो अपनी मेंटेनेंस कैसे चलाएंगे उसको लेकर के सॉरी। तो मेंटेनेंस को लेकर के भी बहुत क्लैरिटी आपके इस राजीनामे में आ जानी चाहिए। नंबर 4 पॉइंट दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसको लेकर के अक्सर डिस्प्यूट हो जाता है, दैट इज
कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे किसके पास रहेंगे, किस तरह से रहेंगे, उनकी मेंटेनेंस कौन करेगा, कैसे करेगा, उनके खर्चे कैसे चलेंगे, इन सारी बातों पे बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो जानी चाहिए पहले ही। तो दोस्तों ये कुछ मोटे मोटे बिंदु थे जिसपे आप अपना राजीनामा ऑलरेडी तैयार कर लें। सेकेंड स्टेप में दोस्तों आप जाएंगे लॉयर के पास और उनके थ्रू आप एक प्रॉपर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनवा लेंगे, जिसमें कि आपके ये सारे राजीनामा के पॉइंट्स जो हैं जॉट डाउन हो जाएंगे लीगल पेटिशन के हिसाब से, और आपकी पेटिशन भी जो लॉयर है वो तैयार कर देंगे, दैट इज फॉर फर्स्ट मोशन बिफोर द कोर्ट। तो यानी कि पहला मोशन आपको कोर्ट के सामने लेकर के आना है। तो ये जो आपकी पेटिशन तैयार होगी अंडर सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, तो इसमें आपकी दैट इज डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो इस पेटिशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एक तो आप साथ रह ही नहीं सकते हैं, कुछ भी कोशिश हो जाए आपका साथ रहना पॉसिबल है ही नहीं। दूसरी चीज कि आपका मिनिमम 1 साल का सेपरेशन होना चाहिए बिफोर फाइलिंग दी फर्स्ट मोशन बिफोर द कोर्ट। तो यानी कि आपका 1 साल का सेपरेशन दिखाना जरूरी है। ऑल्दो बहुत रेयर केसेस में इस सेपरेशन पीरियड को कई बार कोर्ट्स कॉन्डोन कर देती हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है और जनरली 1 साल का सेपरेशन होना चाहिए। अगर आपका 1 साल का सेपरेशन है और आप मान के चलते हैं कि बिल्कुल भी आपका साथ रहना पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर ये जो अंडर सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट पेटिशन तैयार हुई है ये कोर्ट के आगे फाइल हो जाती है विद योर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और वहां पे कोर्ट के आगे आप पहली डेट में पेश होते हैं जहां पे आपका फर्स्ट मोशन पास हो जाता है। दोस्तों ये इकलौती डेट थी जब आप कोर्ट के आगे पेश हुए हैं। उसके बाद आता है थर्ड स्टेप कूलिंग पीरियड, यानी कि 6 महीने का करीब करीब कूलिंग पीरियड कोर्ट लेके चलती है कि कम से कम 6 महीने का कूलिंग पीरियड हो, जिसमें सारी कोशिशें की जा सके कि आप साथ रहें, आपकी शादी ना टूटे। और ऐसे में दोनों पार्टीज को सोचने का भी वक्त दिया जाता है कि अगर बाई चांस आपके दिमाग में कभी भी आता है कि नहीं आप साथ रहने की कोशिश कर सकते हैं, आपको डिवोर्स नहीं चाहिए, तो ये वक्त आपको मिलता है। और अगर कोई भी एक पार्टी कोर्ट के सामने आके विड्रॉ कर लेती है या ये कह देती है कि उन्हें डिवोर्स नहीं चाहिए, तो ये जो डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की पिटीशन है वही खत्म हो जाती है, और फिर जिस पार्टी को डिवोर्स चाहिए ही चाहिए उसे कंटेस्ट करना पड़ता है। जो अलग सेक्शंस हैं जिसमें आपको प्रॉपर देखना पड़ता है कि आप उसके दायरे में आ रहे हैं कि नहीं और डिवोर्स मिल सकता है कि नहीं। आपको वो कंटेस्टेड केस करना पड़ता है डिवोर्स का, जिसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। और अगर दोनों पार्टी राजी हैं और 6 महीने का कूलिंग पीरियड निकल जाता है तो फिर आता है सेकंड मोशन, यानी कि लास्ट स्टेज ऑफ योर पिटीशन, यानी कि दूसरी तारीख पे जब आप कोर्ट के आगे पेश हो रहे हैं, दैट इज द फाइनल स्टेज। और इस तारीख पे आपको फाइनल डिवोर्स मिल जाता है। तो दोस्तों ये जो डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट है, इसमें आपको सिर्फ 2 बार कोर्ट जाना पड़ा, फर्स्ट मोशन पे और सेकेंड मोशन पे। बहुत ज्यादा कोर्ट में धक्के नहीं खाने पड़ते, क्योंकि आपकी सारी चीजें ऑलरेडी राजीनामे में आ चुकी हैं, तो आपको कुछ कंटेस्ट नहीं करना, कोई विटनेस नहीं खड़े करने, एक दूसरे के जिद नहीं होनी, आर्ग्यूमेंट्स नहीं होने, चीजों के लिए लड़ना नहीं है, छोटे छोटे डिस्प्यूट्स आप पहले ही रिजॉल्व करके आए हैं। तो ये एक सही तरीका है डिवोर्स में जाने का। अगर आप दोनों ही चाहते हैं कि डिवोर्स होना ही है, तो उसको कंटेस्ट करके लंबी डेट्स लगवा के कोर्ट्स में धक्के खाने के बजाय म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू जाया जा सकता है, जिसमें आपको आसानी से डिवोर्स मिल जाएगा और आप अपनी जिंदगी खुशहाली से उस तरह से जी सकते हैं जिस तरह से आप जीना चाहते हैं। अगर आप एब्यूजिव रिलेशनशिप में हैं या इस तरह की रिलेशनशिप में हैं जो आगे कंटिन्यू हो ही नहीं सकती है, तो उसका सही तरीका है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई और सवाल हो, कोई और क्वेश्चंस हो, तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब ब खैर।